अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे बड़ी खुशी की बात नज़र आ रही है आज के बजट में। आपको पता ही कि आज जो है सीता निर्मला जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उसने आज बजट दे दिया। और इस बजट में सबसे अच्छी खबर उन लोगों के लिए जिन लोगों को शादियां करनी और जिनको सोना लेना है। और सोने का भाव जो है वो बहुत गिरने वाला। आपको पता है कि सोने के भाव जो है आसमान छू रहे हैं, लेकिन अब जो है सोने की रेट जो है बहुत ही कम हो गया। आपको बताएंगे इस बजट में सोने के बारे में क्या बताया बजट में और क्या स्कीम रही सोने के रिलेटेड। और इससे पहले कि हम आपको पूरा बताएं, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम आपका पूरा जो बजट है नटशल में, हाइलाइट्स में, आपको पूरे जो मेन पॉइंट्स है वो आपके सामने हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए इस बजट में, इससे पहले इंटर्म बजट आया था। आपको बताइए कि पार्लियामेंट इलेक्शन था और पार्लियामेंट इलेक्शन जिस साल भी होता है उस साल इंटर्म बजट यानी कि टेम्परेरी बजट पास किया जाता है। लेकिन आज इलेक्शन के बाद, जैसे कि आपको पता है, एनडीए की गवर्नमेंट आ गई है और उसके बाद जो है बजट, अब फुल बजट आपके सामने आ गया। आपको बताएंगे सबसे पहले इस बजट में जो फोकस है वो औरतों पे यानी कि वुमन एम्पावरमेंट जो है उस पर फोकस किया गया। और इस बजट में 3 लाख करोड़ की स्कीमें जो है सैंक्शन की गई। उस सैंक्शन में जितनी भी औरतें, जितनी भी वुमन हैं, जितने भी बच्चे हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उनके लिए बहुत बड़ी स्कीमें आने वाली है, बहुत ज़्यादा स्कीमें आने वाली। और इस स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ जो है वो सैंक्शन किया गया। ये सबसे पहला था इस बजट में। और अगर बजट में बात करेंगे लोन की, आपको पता है कि एक मुद्रा स्कीम है, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम है। उसमें अगर आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको 10 लाख दिया जाता था और आप अपना बिजनेस शुरू करते। लेकिन उस 10 लाख को अभी एक्सटेंड किया गया और उसके बजाय आपको अभी 20 लाख का लोन मिलेगा। और ये जो लोन है ये उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉय यूथ है और जिनको कोई कारोबार करना है उनके लिए। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट अगर आप हाईलाइट देखेंगे, इसमें यूथ जो है, यूथ पे और फोकस किया गया है। पहले जो वुमन है, गर्ल चाइल्ड है, उन पे फोकस किया गया। उसमें जो थर्ड पॉइंट है उसमें जो यूथ है उन पे फोकस किया गया। और इस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जितने भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं या डोमेस्टिक कंपनियां, उनमें यूथ को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनमें हम जो है उनमें ट्रेनिंग इंटर्नशिप दिलवाएंगे। और उस इंटर्नशिप 5,000 पर मंथ था उनकी सैलरी रहेगी और उनका जो एक्सपोजर है वो बढ़ेगा। वो बड़ी कंपनी में उनके मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, लेबर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ काम करेंगे, उनका जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा। और उस एक्सपोजर के साथ साथ उनका जो स्टाइफंड है यानी कि मंथली पेमेंट जो है 5,000 की रहेगी। और वन टाइम भी 6,000 पे आप बड़ी बड़ी कंपनी में अपने बच्चे जो है उनको बेच सकते हो। तो इस चीज पे फोकस रहा है इस बजट में। और बात करेंगे गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, आपको बताएंगे जैसे कि आपको पता है, जैसे कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड है या अंत्योदय अन्न योजना, जो राशन कार्ड आपके पास है, 5 साल के लिए फिर से इसको एक्सटेंड किया गया। यानी कि मुफ्त राशन जो है 5 साल के लिए इसको और मुफ्त कर दिया गया। और इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसने कोट किया कि 80 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में जो है इस बेनिफिट का फायदा उठा रहे हैं और ये फायदा अगले 5 साल और भी वो उठाएंगे। ये इस पे फोकस रहा। उसके बाद अगर हम सोलर लाइट की बात करेंगे, आपको पता है कि दिन ब दिन पेट्रोल के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं और बहुत महंगाई बढ़ रही है उनमें। तो इसलिए सोलर योजना, पीएम सूर्यघर योजना जो है वो लॉन्च की जाएगी। उसमें 1 करोड़ लोग जो है उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसमें 300 यूनिट पर मंथ आपको फ्री जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, रोड्स की बात करेंगे, उसमें जो है आपको पता ही है पहले ही प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है पीएमजीएसवाई जो है पहले से ही लॉन्च की गई थी। और उस के लिए उन्होंने जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है 25,000 रूरल हैबिटेंट्स जो है उनको कनेक्टिविटी दी जाएगी। ये जो कनेक्टिविटी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनके घरों में, उनके गांव में जो है कनेक्टिविटी जो है वो रोड की दी जाएगी। इस पे भी स्ट्रेंथनिंग जो है उसको, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को उस पर फोकस किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये टूरिस्ट रिजॉर्ट, टूरिस्ट प्लेसेस जो है, टूरिज्म रिलेटेड जो है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल जो है उनका कॉरिडोर जो है वो सैंक्शन हो चुका है। उसमें जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा। बोध गाया जो है जिस नाम से माना जाता है उसको अप्रूव किया गया और ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा और इससे जो है टूरिज्म इंडिया में बढ़ जाएगा। इसका भी सैंक्शन इस बजट में मिला है। उसके बाद अगर हम इनकम टैक्स की बात करेंगे, आपको बताएं कि इससे पहले जो इनकम टैक्स था वो 2.5 लाख के ऊपर अगर आपकी आमदनी है एक साल की, आपके ऊपर जो है 5% का
टैक्स लगता था। आपको बताया कि ये इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपकी 10 लाख की आमदनी है पूरे साल की और उसमें जितना भी आपका खर्चा है वो सब काट के अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख होती थी, 2.5 लाख से ज्यादा होती थी, तो 2.5 लाख से ऊपर अगर होती थी तो आपके ऊपर 5% का इनकम टैक्स लगता था। लेकिन इसमें थोड़ी सी राहत है, इसमें अब 2.5 लाख से 3 लाख किया गया। यानी कि अगर आपकी 3 लाख की आमदनी है, बचत है एक साल की, तो आपका जो इनकम टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। उससे आगे अगर है 3 से 7 लाख तो 5%, अगर 7 से 10 लाख है तो 10%, अगर 10 से 12 लाख है तो 15%, अगर 12 से 15 लाख है तो 20%, अगर 15 से ज्यादा आपके पास आमदनी है, एक साल की बचत की आमदनी है, तो 30% उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे 50,000 की बढ़ोतरी इसमें ये इसलिए किया गया, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं उनके बचाव के लिए किया गया। उसके बाद आपको पता है सबसे अहम पॉइंट जो है, आपको पता है कि आज पार्लियामेंट में एनडीए की गवर्नमेंट है, आपको पता है 2 स्टेट ने उनको समर्थन किया, एक आंध्र प्रदेश ने और दूसरा बिहार ने। दोनों स्टेट्स को बहुत लाभ अब इस बजट में मिला। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार को 26,000 यानी कि 26,000 करोड़ का जो है बजट दिया गया हाईवेज बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने जो है समर्थन किया भाजपा गवर्नमेंट को, आपको ये पता ही, तो इसलिए उनको ये लाभ मिला। 26,000 करोड़ जो है उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए, हाईवेज के लिए बिहार में बनाने के लिए। उसके बाद आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी जो है मोदी गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट किया है, पार्लियामेंट इलेक्शन में अपनी सीटें दी है, तो उनको 15,000 करोड़ जो है उनके लिए फिस्कल ईयर पूरे एक साल के लिए आंध्र प्रदेश जो कैपिटल है उनको डेवलप करने के लिए, यानी कि पूरा जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है उसको डेवलप करने के लिए, जैसे आपको पता है अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, स्मार्ट सिटी श्रीनगर की बात करेंगे, ऐसे ही स्मार्ट सिटी टाइप का डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश में दिया जाएगा। उसके लिए 15,000 करोड़ जो है वो सैंक्शन हो गया। तो 2 स्टेट यहाँ पर इस चीज का लाभ उठाते हुए। उसके बाद बजट की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग के वीडियो में कि जो सोना है उसकी रेट जो है कम होने वाले। क्यों होने वाली? क्योंकि सबसे पहले इसमें एक पॉइंट है कि जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, जैसे कि सोना इंपोर्ट होता है दूसरे देशों से, तो उस पे जो है 6% का जो डिडक्शन हो गया कस्टम ड्यूटी का, तो 6% से बिल्कुल नीचे, यानी कि सोने की रेट जो है कंफर्म नीचे जाएगी। उसके बाद अगर मोबाइल फोन की बात करें, आपको पता है कि 26-27,000 30,000 में फोन आते हैं, महंगे महंगे फोन आते हैं, तो उस पर भी 15% का कस्टम ड्यूटी जो है वो कम कर दिया। यानी कि फोन, मोबाइल फोन जो है उसमें भी जो है प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, महंगे नहीं सस्ते होंगे अब। उसके बाद अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स, कुछ ऐसे होते थे जो 25 मिनरल्स हैं, उनका पूरा लिस्ट है बजट में, उनका जो है कस्टम ड्यूटी वो भी एक्सक्लूड किया, यानी कि कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो 3 कैंसर के पेशेंट हुआ करते हैं, उनके पास मेडिसिन नहीं होते थे, बाहर से मंगवाने पड़ते थे, उस पर ज्यादा हेवी ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी, तो और वो महंगे होते थे। एक एक इंजेक्शन 30-30 35-35 50-50 हजार का आता था। लेकिन 3 मेडिसिन है कैंसर के जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि उस पर 0 कस्टम ड्यूटी जो है वो लगेगी। तो ये पूरा हाइलाइट्स थे आज के बजट के, और उम्मीद करते हैं जो जितने भी आम लोग हैं, आम नागरिक है, वो इसका बेनिफिट उठाएंगे। जैसे कि लोन स्कीम आने वाली हो, जो वुमन है, गर्ल चाइल्ड है, उनके लिए भी स्कीम, अब जो उनके लिए अलग सा एक पैकेज रखा है, नई स्कीमें आएंगे। जो यूथ है उनके लिए मुद्रा स्कीम है, लोन वगैरह कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनकम टैक्स की बात करेंगे, 50,000 की बढ़ोतरी, उसमें भी फायदा आम नागरिक को। और उसके बाद गोल्ड की बात करेंगे, सोने की बात करेंगे, पेशेंट्स की हेल्थ की बात करेंगे, वहां पर भी बेनिफिट आएगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।